उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर था। उस घर की दीवारें भले ही थोड़ी जर्जर हो गई थी, लेकिन उसमें बसने वाले लोगों के दिल बहुत मजबूत थे। यह घर शर्मा परिवार था। परिवार में थे दादाजी गोविंद शर्मा, दादी कावेरी देवी, उसके दो बेटे राजेश और सुरेश, बहुएं पूजा और रमा और चार पोते पोतियाँ। हर सुबह इस घर में एक अलग ही रौनक होती थी। दादी सुबह 5 बजे उठकर तुलसी को पानी देती और भजन गुनगुनाती। रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। दादाजी अखबार लेकर बैठ जाते और बच्चों को आवाज़ लगाते, अरे सोनू, पिंकी, उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? बच्चे हमेशा की तरह नखरे करते। दादाजी 5 मिनट और, लेकिन वो 5 मिनट कभी 5 मिनट नहीं होता था। राजेश बड़ा भाई था, जिम्मेदार, शांत और समझदार। सुरेश छोटा था, थोड़ा भावुक, थोड़ा जिद्दी, लेकिन दिल का बहुत साफ। दोनों भाइयों ने मिलकर इस घर को संभाला था। पिता के जाने के बाद राजेश ने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। सुरेश ने भी उसका साथ दिया, लेकिन अक्सर दोनों के विचार अलग होते थे। समय बदल रहा था। राजेश का बेटा कॉलेज जाने लगा था और सुरेश की बेटी स्कूल में टॉप कर रही थी। घर में खर्च बढ़ रहे थे। एक दिन सुरेश ने कहा, भैया, हमें कुछ अलग सोचना होगा। इतना बड़ा परिवार है, खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। राजेश ने शांत स्वर में कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? सुरेश थोड़ा हिचकिचाया, मेरा मतलब शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। ये सुनते ही जैसे घर की दीवारें भी सन्न हो गई। दादी ने ये बात सुन ली थी। रात को उन्होंने दादाजी से कहा, देखा आपने, अब ये घर टूट जाएगा। दादाजी ने गहरी सांस ली। घर दीवारों से नहीं टूटता कावेरी, दिलों से टूटता है। अगले दिन बच्चों ने भी कुछ अजीब महसूस किया। सोनू ने अपनी बहन से पूछा, क्या हम अब साथ नहीं खेलेंगे? पिंकी ने मासूमियत से कहा, अगर चाचा अलग हो गए तो शायद नहीं। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसी शाम दादाजी ने सबको बुलाया। उन्होंने एक पुराना बक्सा खोला और उसमें से एक फ़ोटो निकाली। उस फोटो में पूरा परिवार था, छोटे छोटे बच्चे, जवान माता पिता और खुशियाँ। दादाजी बोले, ये फ़ोटो तब की है जब हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम खुश थे। क्यों? सब चुप थे। उन्होंने खुद ही जवाब दिया, क्योंकि हम साथ थे। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। भैया, मैं बस जिम्मेदारियों से डर गया था, मैं परिवार तोड़ना नहीं चाहता। राजेश ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। पागल, परिवार जिम्मेदारी नहीं, ताकत होता है। पूरे परिवार ने मिलकर फैसला लिया, खर्चों को मिलाकर संभालेंगे। हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और सबसे ज़रूरी, साथ रहेंगे। कुछ ही दिनों में घर फिर से पहले जैसा हो गया। दादी फिर से हंसने लगी, बच्चे फिर से साथ खेलने लगे और दोनों भाई पहले से ज़्यादा करीब आ गए। कहानी का संदेश, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। घर ईंट और पत्थर से नहीं बनता, घर बनता है प्यार, समझ और साथ से।